बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ मैं ब्रेड के साथ एक मज़ेदार सी स्नैक बनाऊंगी। माह रमज़ान में इफ्तारी में डेली बनने वाली एक रेसिपी को यहाँ आज मैं एक नए अंदाज से एक नए टेस्ट के साथ बनाऊंगी। तो आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ली है मैंने 4 स्लाइस हैं ये ब्रेड के, और हमने करना क्या है, इनको हमने भिगो लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने इनके ऊपर डाल दिया है। पानी में डिप करना ज़रूरी नहीं है, बस ये पानी डालते ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो ब्रेड को साइड पे रखते हैं। एक बड़ा बाउल मैंने ले लिया है और इस बाउल में हमने लेनी है कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ कुछ सब्जियाँ हैं मेरे पास कटी हुई, जिनमें एक प्याज है, एक टमाटर है, एक हरी मिर्च है और इसके अलावा थोड़ा सा धनिया है। तो इनको मैंने चॉप कर लिया है और ये हमने डाल देना है। इसके अलावा हम यहाँ पे दो मैंने आलू लिए हुए हैं और इनको मैंने ग्रेट कर लिए है। तो ये 2 स्मॉल साइज़ के आलू हैं। तो ये आलू भी हमने इनमें डाल लिए हैं। और अब यहाँ पे हमने लेना है एक अंडा। तो अंडा भी यहाँ पे तोड़ के मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले यहाँ पे मैं नमक ले रही हूँ। नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकती हैं। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया है और हाफ़ टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर है। और इसके अलावा धनिया है, साबित धनिया। तो धनिया यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून लिया है। और यहाँ पे अब हल्दी हम काफ़ी सारी डालेंगे इसमें। तो हल्दी मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून के बराबर डाली है, यानी 1.5 टीस्पून हमारे पास यहाँ हल्दी है। और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो 2 बड़े चम्मच जो खाने वाले हमारे चम्मच होते हैं, तो बस वही वाले चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के 2 भर के यहाँ पे डाल दिए हैं। और अब हमने क्या क्या करना है, हमारी जो ब्रेड भीगी हुई है जिसको हमने भिगो के रखा था, इसमें से हमने पानी को निचोड़ लेना है बहुत ही अच्छी तरह से। तो इस रेसिपी में हमें पानी बिल्कुल हमने यूज़ नहीं करना है। तो बस यहाँ जो पानी ब्रेड के अंदर होगा बस उसी से ही हमने इसको बनाना है। तो पानी कोशिश करें काफ़ी अच्छी तरह निचोड़ लें, क्योंकि अगर पानी अच्छी तरह नहीं निचोड़ा हुआ तो फिर पानी की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी और आपका ये जो बैटर होगा ये थोड़ा पतला हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ब्रेड सारी हमने डाल के इसको अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से जो है ना हमने मिक्स कर लेना है। तो हाथों से ये ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स होगा, चम्मच वगैरह के साथ इतना अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो हमारा ये बैटर जो है, अगर आपको पतला लगे इसमें तो फिर आप इसमें थोड़ी 1-2 और ब्रेड ऐड कर सकते हैं, या फिर 1-2 चम्मच आप इसमें मैदे के डाल के इसकी जो है इसका टेक्सचर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेट है, मुनासिब है बिल्कुल। हमें यहाँ पे और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, पैन में ऑयल ले लिया है और इसको मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए चूल्हे पर। तो ऑयल गर्म हो जाता है तो फिर इसके बाद हम आगे का काम शुरू करते हैं। तो ये मिक्सचर हमारा अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है। ये देखिए इसी तरह होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा जो है गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो ऑयल यहाँ पे गरम है। हमने ऑयल के अंदर जो है अब ये छोटे छोटे जो है ना पकोड़ों की तरह डालते जाने हैं। जी हाँ, ये हमारे ब्रेड के पकोड़े हैं। ब्रेड के साथ हम जो है यहाँ आज पकोड़े बना रही हैं। बेसन ना हो तो कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं। कभी कभी होता है कि बेसन ख़त्म हुआ पड़ा होता है, या फिर आप बेसन यूज़ नहीं करना चाहते, एक नए अंदाज से एक नए स्टाइल या एक नया टेस्ट आते हैं पकोड़ों में, तो फिर आप इस तरह ब्रेड यूज़ करके जो है आप इसको बना सकते हैं। या फिर ब्रेड कभी घर में बच जाती है, एक्स्ट्रा पड़ी होती है, तो उसे हम ज़ाया करने के बजाय उसके साथ ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। ये बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे हमारे पकोड़े। बिल्कुल नहीं कोई इसमें फ़ील होगा कि आपने जो है बगैर बेसन के बनाए हैं या फिर आपने इसको ब्रेड के साथ बनाया है। और ये ज़्यादा टेस्टी होंगे। इसके अलावा इसमें हमने जो कॉर्नफ्लोर डाला है उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिस्पी भी बनेंगे, क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो बस हमने इनको फ्राई करते जाना है, साइड चेंज करते जाना है और जो इनका कलर मुनासिब जब आ जाएगा ब्राउन कलर, बस तब तक हमने इन्हें फ्राई करना है। और इसमें क्योंकि अंडा भी है तो अंडे की वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। ये नरम भी होंगे, क्रिस्पी क्रंची भी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे और बहुत ही टेस्टी ये रेडी होंगे। तो ब्रेड के साथ हम काफ़ी सारी रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। मीठा भी बहुत तैयार कर सकते हैं। मीठे के अलावा इस तरह की चीज़ें भी हम ब्रेड के साथ तैयार कर सकते हैं। तो पकोड़ों में अगर आप बेसन यूज़ नहीं करना चाहते या फौरी तौर पे बेसन अवेलेबल नहीं है और बची हुई ब्रेड पड़ी है, तो आप बस उससे फ़ायदा उठाइए। तो बिल्कुल आपके पकोड़े जो है बेहतरीन तैयार होंगे। आपके बेसन वाले पकोड़े से ज़्यादा टेस्टी ये बनेंगे और ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो बस हमारे ये पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, हमने इन्हें डिश आउट कर लेना है। और यहाँ पे जी अब सारे पकोड़े हमने रेडी कर लेने हैं इसी तरह से।
और देखिए कलर इनका कितना खूबसूरत है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो जी सारे यहाँ पे हमने पकोड़े रेडी कर लिए हैं, सारे पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। तो बस इसी तरह से आप पकोड़ा बना सकती हैं ब्रेड के साथ। एक नए स्टाइल की आप ये रेसिपी बना सकते हैं, पकोड़ों को एक नए अंदाज से बना सकते हैं, बगैर बेसन के बहुत ही आराम से हमारे पकोड़े बन सकते हैं। तो देखिए पकोड़े देखने में बहुत ही ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग से लग रहे हैं। इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी ब्रेड के साथ ज़रूर पकोड़े बना कर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ रेसिपीज़ ऐसी शेयर करूँ जो क्विक भी हो और जो बजट के अंदर रहकर भी हम उसको कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी।